नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा अपने YouTube चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है। कंडक्ट रूल क्या कहते हैं, इसके बारे में हरियाणा के HCS गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडक्ट रूल 2016 पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए आप अपने स्क्रीन पर इसका रूल 9 क्या कहता है। टाइटल है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। कर्मचारी के द्वारा राजनीति में और चुनाव में हिस्सा ले सकता है अथवा नहीं, इसके बारे में व्याख्या की गई है। सब रूल 1, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी ए मेंबर ऑफ or be otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics, nor shall take part in or subscribe in aid of or assisted in any other manner any political movement or activity। कि कोई भी कर्मचारी ना तो मेंबर हो सकता, सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता, और ना ही किसी अन्य तरीके से उसके साथ सहयोगी हो सकता है, उसका सहयोग कर सकता है। किसका? पॉलिटिकल पार्टी का। एनी पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल संगठन, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई पॉलिटिकल संगठन हो, उसका ना तो मेंबर बन सकता और ना ही उसका सहयोगी बन सकता और ना उसमें हिस्सा ले सकता। वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जिक्र किया है जो राजनीति में हैं और ना ही उनमें किसी प्रकार का चंदा दे सकता है, सहायता कर सकता है, वित्तीय सहायता कर सकता है, और ना ही किसी अन्य तरीके से उसमें सहयोग कर सकता है जो, और ना ही उनकी किसी भी राजनीति गतिविधि या उनके किसी आंदोलन में हिस्सा ले सकता है। राजनीति का कोई भी क्षेत्र है उसमें ना वो सदस्य हो सकता है और ना ही हिस्सा ले सकता है, ना चंदा दे सकता है। ये वर्णन किया है। सब रूल 2 में कहा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एंडेवोर टू प्रिवेंट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन और सब्सक्राइबिंग इन एड ऑफ और असिस्टिंग इन एनी अदर मैनर एनी मूवमेंट ऑफ एक्टिविटीज विच इज और tends directly or indirectly to be subversive of the government as by law established। कि ये प्रत्येक कर्मचारी की ड्यूटी है क्या कि वो अपना प्रयास करे कि अपने परिवार सदस्यों को भी राजनीति में जाने से रोके, उनमें फंडिंग करने के लिए रोके, चंदा देने से रोके, और किसी भी तरह से राजनीति पार्टी का हिस्सा ना बने, उनकी सहायता ना करे, किसी भी तरह से उनके आंदोलन में हिस्सा ना ले, उनकी गतिविधि में हिस्सा ना ले। पारिवारिक सदस्य भी ये ड्यूटी बताई है एम्प्लॉय की अपने पारिवारिक सदस्यों को रोकने के लिए। वो आंदोलन और गतिविधियां जो के सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट तौर पर, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी या विध्वंसकारी ना हो, ऐसी किसी भी राजनीति पार्टी में हिस्सा ना ले। जो कि लॉ के द्वारा स्थापित की गई हैं, क्या? विध्वंसकारी गतिविधियां, उनमें हिस्सा ना ले। And where a government employee is unable to prevent a member of his family from taking part in or subscribing in aid of or assisting in any other manner any such movement of activity, he shall make a report to that effect to the government। और यदि वो ऐसा करने में असफल रहे, अर्थात कोई भी कर्मचारी अपने पारिवारिक सदस्यों को रोकने में नाकाम है, इस प्रकार की गतिविधियों जाने से रोकने में नाकाम है, तो वो क्या करे? वो सरकार को सूचित करे कि मेरा परिवार का सदस्य गतिविधियों में जा रहा है, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ।
सब रूल 3, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए पार्टी इज ए पॉलिटिकल पार्टी और वेदर एनी ऑर्गेनाइजेशन टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स और वेदर एनी मूवमेंट और एक्टिविटी फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सब रूल 2, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट देयर ऑन शैल बी फाइनल। और कल को अगर जो ऐसी कोई बात होती है और वो कहता है जी नहीं, ये तो जो है ना राजनीतिक पार्टी नहीं है, मैं तो किसी दूसरी पार्टी में था या मेरे परिवार का सदस्य उस पार्टी में था जी, ये तो राजनीतिक है नहीं, तो इस बात का निर्णय केवल और केवल कौन करेगा? सरकार करेगा कि वो फलां पार्टी राजनीतिक है या नहीं है, उसके द्वारा किया गया आंदोलन राजनीति है या नहीं है। ये फैसला केवल सरकार ही कर सकती है और वही अंतिम होगा। शैल बी फाइनल, गवर्नमेंट का डिसीजन अंतिम होगा। सब रूल 4, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल कन्वेस, प्रचार नहीं कर सकता कोई भी कर्मचारी, और अदरवाइज इंटरफेयर विद, और किसी अन्य तरीके से भी दखल नहीं कर सकता कहाँ, और यूज हिज इन्फ्लुएंस, उसका अपना प्रभाव भी प्रयोग नहीं कर सकता कि कोई बड़ी सीट पर बैठा है अपने प्रभाव में अपना प्रचार प्रसार करे, नहीं कर सकता। इन कनेक्शन विद और टेक पार्ट इन एन इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी, किसी भी विधायिका के इलेक्शन में या लोकल अथॉरिटी जो म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह होती हैं, इनके किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, ना ही वो वहाँ अपना प्रभाव डाल सकता। आगे कंडीशन दी है, प्रोवाइडेड दैट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बशर्ते कि कर्मचारी क्या कर सकता है, इसका क्लाज ए, qualified to vote at such election may exercise his right to vote, but where he does so he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted, कि वो वोट का तो अधिकारी है, अपना वोट कास्ट कर सकता है, वोट डाल सकता है, जब कभी भी उसको वोट डालने के लिए एक्सरसाइज करनी हो, अपनी वोट डालने की प्रक्रिया में जाना है तो वो तो वोट डाल सकता है, लेकिन वहाँ पे वो क्या करेगा, वोट डाल लेगा। वोट डालते हुए ना तो वो किसी प्रकार से इशारा करेगा, इंगित करेगा कि मैंने कहाँ वोट दी है, और ना ही वो ये कहेगा कि फलां जगह प्रस्तावित करेगा किसी को भी कि भी फलां जगह वोट डाल लो, चुपचाप अपनी कॉन्फिडेंशियल वोट डाल सकता है। ये तो उसको अधिकार है, इलेक्शन इतना तो हिस्सा ले सकता है वो कि अपनी वोट डाल सकता है। Clause B, not be deemed to have contravened the provisions of this sub-rule by reason only that he has assisted in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force। और ये भी नहीं मानना जाएगा क्या कि वो उल्लंघना करे, किसकी, इन सब रूलों की जो प्रावधान किए गए हैं, किसी भी कारण से, क्या कि वो असिस्ट कर रहा है कहाँ पे, इलेक्शन करवाने के लिए। यदि उसको सरकारी तौर पर इलेक्शन की ड्यूटी दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से लगती है ना पोलिंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर की ड्यूटियां, इस प्रकार की यदि उसको कोई ड्यूटी दी जाती है और वो वहां इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, तो जो ये प्रावधान ऊपर दिए गए हैं ना कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, ये नहीं मानना जाएगा कि ये उल्लंघना कर रहे हैं इन सब रूल की, क्योंकि उसको तो सरकार ने ड्यूटी दी है, उसने निष्पक्ष चुनाव कराना है। वो ड्यूटी देना सरकार की तरफ से, इलेक्शन ड्यूटी देना उल्लंघना नहीं है कंडक्ट रूल की कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं कर रहा है। आगे एक्सप्लेनेशन दी है, द स्पष्टीकरण और दिया है क्या, द डिस्प्ले बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन हिज पर्सन, व्हीकल और रेजिडेंस ऑफ एनी इलेक्टोरल सिंबल शैल अमाउंट टू यूजिंग हिज इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सब रूल। कहता है यदि वो अपने बॉडी पर कोई सिंबल लगाता है, कोई बैज लगाता है किसी राजनीतिक पार्टी का, अपने व्हीकल पर लगाता है, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि जो भी उसके पास व्हीकल है उस पर वो सिंबल लगाता है
किसका, राजनीतिक पार्टी का, या अपने घर पर उसका चुनाव का चिन्ह लगाता है, राजनीतिक पार्टी के चुनाव का चिन्ह लगाता है या उसका झंडा वगैरह लगाता है, तो तब ये मानना जाएगा कि वो जो है इस सब रूल में आ रहा है, कि वो उल्लंघना कर रहा है, वो प्रभाव डाल रहा है, तब तो मानना जाएगा। कहने का भाव ये हुआ कि वो झंडा भी नहीं लगा सकता अपने घर पर, अपने व्हीकल पर नहीं लगा सकता, अपनी बॉडी पर कोई बैज नहीं लगा सकता चुनाव चिन्ह का। कहने का भाव ये है कि राजनीति से कर्मचारी को दूर ही रहना होगा, अन्यथा उसके कंडक्ट रूल में उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो दोस्तों ये था कि पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकता कोई भी एम्प्लॉय, उसके बारे में रूल ने क्लियर व्याख्या कर दी। अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों, और मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों, बहुत ज्ञान की बातें हैं। और जो मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं वो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे और भी मैं बड़ी अच्छी वीडियो आपको पेश करने जा रहा हूँ, आप देखते रहिए। नमस्कार।